नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटा गया है और मोहम्मद यूनुस को कठपुतली की तरह ला करके डीप स्टेट या अमेरिका ने ला करके बैठाया है, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कई जनरलों के दौरे ढाका के हो चुके हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के सेना प्रमुख और कुछ दूसरे अधिकारी इस्लामाबाद जा चुके हैं। मेल मुलाकात बढ़ रही है, बल्कि ये कहना अनुचित ना होगा मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की ताल पर ताताथैया कर रहे हैं। जैसे वो चाह रहे हैं वैसा ही मोहम्मद यूनुस और उनकी जो चलाऊ सरकार है, जो बड़े बड़े फैसले ले रही है, जैसे चुनी हुई कोई सरकार फैसले लेती है उसी अंदाज में फैसले ले रही है, तो वो वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ऐसा भी नहीं हुआ कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए, बहाना करते हुए विश्व कप या द्विपक्षीय जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें खेलने से इनकार किया हो, भारत आने से इनकार किया हो कि हमारा सिक्योरिटी का इशू है। चलिए, वो मामला आईसीसी ने निपटा लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया कि आपको अगर शर्तें लगा करके ही खेलना है तो आप ना ही खेलें, बेहतर है आप अपने घर में रहिए। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है, ये पीसीबी का फैसला नहीं है, पाकिस्तान सरकार का फैसला है कि जो T20 विश्व कप हो रहा है भारत और श्रीलंका की सरपरस्ती में, जिसमें से बहुत सारे मैच भारत में और कुछ मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं, उन्होंने कहा कि हम विश्व कप तो खेलेंगे, पर 15 फरवरी को जो भारत के साथ मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। अभी अंडर 19 टीम उनकी कल ही भारत से हार करके गई है, जो टूर्नामेंट चल रहा है विश्व कप का। इसके अलावा अभी एशिया कप जो सितंबर 2025 में अबू धाबी और दुबई में हुआ था, वहां भी फाइनल में पाकिस्तान की टीम हारी थी और कप भी मोहसिन नकवी उठा करके ले गए थे, वो भी भारत को नहीं दिया था। अब हालत ये हो गई है कि लगातार चूंकि भारतीय टीम से आप हार रहे हैं, केवल एक मैच T20 का कोई जीता है, बाकी वनडे विश्व कप में तो सारे मैच 8 के 8 भारत ने जीते हैं, पाकिस्तान हारा है। तो इनको लगा कि एक मौका है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाई जाए और इसलिए इन्होंने ये फैसला कर लिया। इस घटना पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव भी है, मतदान भी है। अगर हो गए तो टलवाने की हर संभव कोशिश की है यूनुस ने, और बलूचिस्तान में बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कई शहरों में जो बलोच आर्मी है उसने पाकिस्तानी सैनिकों पर अटैक किए हैं। कल शाम तक 84 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना आ रही थी और बेशर्म पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। तो मेरे साथ जुड़ रही हैं मंजरी अग्रवाल जी, जियोपॉलिटिकल मामलों की जानकार, आप उनसे सुपरिचित हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। मंजरी जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले जरा एक तस्वीर देख लेते हैं। एक अमेरिका की टीम मुंबई में लैंड हुई है। एक तो जरा दर्शक ध्यान से देखें इस टीम के खिलाड़ियों के चेहरे। ये कहीं से अमेरिकन नहीं लगते, ऐसा लगता है अधिकांश भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं जो वहां की टीम के लिए खेलते हैं।
और भारत आकर के तिलक लगवा करके जिस तरीके से परंपरागत रूप से उनका स्वागत हो रहा है, बहुत खुश हैं। उनके चेहरों पर एक अलग ही आभा दिखाई दे रही है। मंजरी जी, मैं इसी वीडियो से शुरुआत करता हूं। अमेरिका जो अपने नागरिकों की सिक्योरिटी को लेकर के हद से ज्यादा सतर्क रहता है, उसको भारत में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। उसके खिलाड़ियों के चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं है, बल्कि वो खुश हैं मुंबई में लैंड करने के बाद। लेकिन हमारे दो पड़ोसियों को भारत में सिक्योरिटी से परेशानी हो रही है। सिक्योरिटी से परेशानी हो रही है भारत के साथ खेलने पर। हारने के बाद जब घर जाएंगे ना, सिक्योरिटी इशू वहां पर आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि हारने के बाद भारत में बस जाएंगे। बाकी सबको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है। चलो, एटलीस्ट होम टर्फ पे अगर वो हारने के बाद जाएंगे तो इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं आएगा। पूरी जनता इधर की, पूरी जनता पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्रिकेट यहाँ पर कल्ट कहा जाता है। और इसी कल्ट को जो है इसीलिए फीवर की तरह वॉच करते हैं। तो जब भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश को की अभी तक तो टीम आती नहीं थी, तो भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा नेशनलिज्म हाई होता है। इसके कारण इस ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट मैचेस होते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम होगा, टीवी फुटते हैं, बकायदा स्टूडेंट्स में आपस में लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, और बहुत एक दंगे वाली स्थिति रहती है। कई बार कर्फ्यू लगाना पड़ता है अगर पाकिस्तान मैच हार जाए और भारत में सेलिब्रेशन हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव है। आ, और एक दूसरी चीज जानने वाली ये है कि क्रिकेट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है। तो अमेरिका में भी वही खेल रहे हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से गए हैं या उनका ओरिजिन है, क्योंकि घर में बचपन से देख रहे होंगे तो शौक आ जाता है, उसके बाद वो लोग खेलते हैं। क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट जहां वो फ्रांस, जर्मनी, इन जगह खेला जाए। इसीलिए आप अमेरिका की टीम में इंडियन फेसेस ज्यादा देख रहे हैं। अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उसकी मैच की फीस जो है वो जाएगी। सबको मालूम है पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्टेक्स होते हैं। अब पाकिस्तान ने कह दिया कि इनिशियली वो नहीं खेलेगा। वही केस है, अगर मान लीजिए एक ग्रुप से पाकिस्तान जीत के आए और बी ग्रुप से भारत, और दोनों जो है फाइनल के मैच में हो, तब भी पाकिस्तान नहीं खेलूंगा कह के ट्रॉफी भारत के हाथ में तो नहीं दे देगा, वहां पर तो खेलना पड़ेगा। अब अगर दूसरी तरह से देखें कि जब भाई तुम्हें अल्टीमेटली डर क्या है, डर इस बात का है फर्स्ट राउंड में बाहर ना जाओ। ओके, क्योंकि भारत में भी अभी ऑफ लेटली हम देख रहे हैं, पहले कभी भारत पाकिस्तान से मैच हार भी जाता था, लोग कहते थे फिक्स है वगैरह। लेकिन अभी अगर भारत पाकिस्तान सबसे हार सकता है, पाकिस्तान से जीतना है, ये सेंटिमेंट भारत में बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इनिशियली एक थोड़ी बहुत क्रिकेट की ही धाक बची है पाकिस्तान में और किसी चीज की नहीं है, वो भी पूरी वॉश ऑफ हो जाएगी। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान पे। एनीवे कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान पे भरोसा करता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। अभी आपने देखा था कि तुर्की में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो इसी कारण कि वो पाकिस्तान के बात मान करके आए थे। तो द थिंग इज, चाइना ने पाकिस्तान की बात मानी, JF-17 की इज्जत पूरी खत्म हो गई। ये बात अलग है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ बोलता घूम रहा है कि वो जीता था। यहाँ पे बांग्लादेश ने ये गलती कर दी है। अगर यूनुस की कहें तो यूनुस के आने के बाद जब शेख हसीना चली गई थी, तो रेडिकलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हो रहा है। जितने भी वहां पर शेख हसीना ने बंद किए थे वो एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट माइंडसेट के लोग, उनको तो यूनुस ने छुड़ा दिया। अभी भी यूएस डीप स्टेट वहां की जमाते इस्लामी से टाई अप करके इलेक्शन लड़ रहा है। तो आप वो देखिए, फेनेटिज्म वहां पर बढ़ रहा है, और वो सिस्टमैटिकली इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि इस भूमि का अगेन इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए किया जाए। सेंट मार्टिन आइलैंड का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए। मणिपुर का पूरा दंगा ड्रग से रिलेटेड है।
तो ये पूरे जो इलिसिट एक्टिविटीज हैं इसको चलाते रहने के लिए बांग्लादेश अगर रेडिकलाइज नहीं होगा तो उतने लोग नहीं मिलेंगे। अभी बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री एक अकेला उद्योग धंधा था जो भारत में लाल इमली वगैरह हड़ताल करा करके उनको दिया गया था। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना की एक मूवी बनी थी नमक हराम, ये हड़तालों पे बनी थी और एक जमाने में हड़तालों को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था और उसके कारण हमने अपनी चलती हुई मिलें बंद की और वो जो है कहाँ गई, वो बांग्लादेश गई और बांग्लादेश वॉज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल। अभी पीयूष गोयल जी की कृपा से वो सब चीजें वापस आ रही हैं। नतीजा ये है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए हैं। ये सब इंडिया की मतलब ये कहना चाहिए कोवर्ट डिप्लोमेसी है। बांग्लादेश के पास अब इस्लाम रेडिकलाइजेशन पे जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उद्योग धंधे सारे चौपट हो चुके हैं और यूनुस को अगर सत्ता में रहना है तो उसको इस रेडिकलाइजेशन की जरूरत है। अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार वहां पर आ गई, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनुस का क्या होगा, दूसरी फिर शांति व्यवस्था आने लगेगी। दैट इज नॉट व्हाट यूएस डीप स्टेट वांट्स इन इंडिया। तो ये चैप्टर बांग्लादेश का हो गया। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पाकिस्तान पे कल बलूचियों ने बहुत बुरा हमला किया है और जब मैं अभी लेटेस्ट एक लिस्ट देख रही थी कि बलूचिस्तान के लोगों के पास कौन कौन से वो है सिटीज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास क्वेटा है जो बलूचिस्तान की कैपिटल है और जिसके पास कैपिटल होती है वो रीजन उसी का होता है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी जाती है। ग्वादर है, तुर्बात है, कलात है, आ, खुसदर है, लासबेला है, डेरा बुगती है, चमन है और इसके अलावा जेडान चाबहार जो ईरान का है वो भी उनके पास है। तो बलोच एक तरफ नहीं लड़ रहे हैं, दोनों तरफ लड़ रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने ईरान से भी ले लिया है और पाकिस्तान से भी ले लिया है। तो उस आर्मी की आप माइट देखिए जो अभी तक छद्म युद्ध लड़ती आ रही थी, दे कैन ड्राइव अवे पाकिस्तान। तो लास्ट थिंग जो है मतलब अब तो कई बार हो गया है कि वो अपनी यूनिफॉर्म्स वगैरह छोड़ करके भाग जाते हैं। पिछले जी। साल उनके पास ऑफिशियल एक आ गया था स्टेटमेंट, अपने हथियार सरेंडर मत करो, सफेद झंडे मत लगाओ, लड़ो और भागो मत। ये किसी आदमी को आप ऑफिशियली इन रिटर्न देते हैं। बट जफर एक्सप्रेस का जब पहली बार किडनैप हुआ था उसका वो चीज जो है तब से इन्होंने जारी करनी शुरू किया। अब पाकिस्तानी आर्मी की ये हालत आप वहां पर भी देखेंगे, इनका जो खैबर पख्तूनख्वा है इन सब में। तो ये देश बचने वाला नहीं है क्योंकि इसको अभी तक एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिंदा रखता था। अब सब लोगों को वहां पर लग रहा है कि भाई हमने बंटवारा किया क्यों, हम तो भीख ही मांग रहे हैं। दूसरी वहां की आर्मी जिंदा रखती थी, उसकी आप हालत देख रहे हैं। तीसरा वहां का जो मेन उद्योग था आतंकवाद, उसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके की घेराबंदी की है, अगेन वो भी जो है बहुत अच्छा नहीं इनके पक्ष में जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई मतलब ये कहना चाहिए नेशनल सेंटिमेंट नहीं रह गया। एंड थैंक्स टू इंडिया, अभी कल भारत का बजट आया है। आपकी जितनी इकोनॉमी नहीं है उतने तो हम एक एक कोने में अलॉट कर रहे हैं। छोटेपन का एहसास होता है क्योंकि पाकिस्तान बिफोर सीइंग इटसेल्फ वो ये देखता भारतीय क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो है कि मेरा घर गड्ढे में चला जाए लेकिन भारत में एक छेद होना चाहिए। इस सेंटिमेंट पे आज तक पाकिस्तान चल रहा था। अब आप पूरे मिट चुके हैं और भारत स्ट्रांग हो गया, तो वो चीज भी खत्म हो गई। तो पाकिस्तान के पास अब कुछ पता बचा नहीं है। न्यूज में रहना है इसलिए हम T20 नहीं खेलेंगे, ये वो। ये तो मनमोहन सिंह के जमाने की लाइंस होती थी कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके कलाकारों को आने दो, ये वो। तो वो अब जो है जिसको खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता था देहाती औरत, उनकी लाइनें रिपीट कर रहे हैं। देयर इज नॉट मच लेफ्ट आउट देयर। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब बलोच अपने अटैक्स इंटेंसिफाई करेंगे। सिंधु देश जो सिंध इनका प्रांत था वो बहुत कम रिएक्ट करता था, वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट होते थे। इस बार जो प्रोटेस्ट हुए उसमें इनकी आर्मी और उससे जो पुलिस है उससे झड़पें हो गई हैं, तो वो सिस्टमैटिकली वायलेंट हो रहे हैं। टीटीपी इनके बस की बात नहीं है। अभी ये
इनका जो आजाद कश्मीर है, जो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के जो सीएम है वो खुद कह रहे हैं कि बर्फ अभी पिघली नहीं है, हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं भारी बर्फबारी में, और इनको रेडिकलाइजेशन की पड़ी है। इनको इस हालत में भी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना है। अभी भी कश्मीर का जुनून इनके सर पे तय तय सवार है, और ये ग्राउंड की रियलिटी नहीं देख रहे हैं। तो वे मतलब एक वो ठीक है, आपने डेमोग्राफी सब कुछ बदल ली पीओजेके की, लेकिन वो जो बदली हुई डेमोग्राफी है वो भी आपके खिलाफ आ रही है। तो पाकिस्तान हैज गॉट नो वे आउट। और अब अमेरिका, अच्छा बाकी डीप स्टेट वगैरह को भी देख लीजिए, सालों से ही क्या हो रहा था, सैंक्शन हटाया, पाकिस्तान को पैसे दिए, सैंक्शन लगाया। अब वो सारी चीजें भी उनके लिए फेल, क्योंकि अब भारत रिटेलिएट करता है और पाकिस्तान उसकी कीमत बहुत बुरी चुकाता है। एक जना अगर कोई इस चीज को तोड़ दे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन पूरी दुनिया को मिल जाता है। अब हमने ये रिटेलिएशन शुरू किया, अब गाजा ने अटैक किया, आज तक इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। गाजा बिल्कुल खाली हो गए, ट्रंप वहां पे पीस प्लान लेके आए हैं कि इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। बट अगेन गाजा रीबिल्ड होगा तो वहां पर आके पैलेस्टीनियंस नहीं बसेंगे, इट विल बी एन इंटरनेशनल सिटी जहां पे सारी दुनिया से आएगा। तो अब विश्व वो इबारत लिख रहा है जहां से आतंकवाद का सफाया हो रहा है। ये चीज जो है, आप लीबिया वगैरह में, बुर्किना फासो वगैरह, साहेल में एक गढ़ बना करके इन्होंने रखा हुआ है आतंकवाद का, वहां पर भी सब जगह सफाई चल रही है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्लीक है, ये इनको भी मालूम है। बट अगर कुछ डॉलर आसिम मुनीर को मिले हैं तो इसकी मतलब ये कहना चाहिए कि एक्शन होनी चाहिए। बाकी वो अपनी आर्मी भी $1000 पर सोल्जर पे बेच रहे हैं। तो वो जो एक्टिव युद्ध में अभी अफगानिस्तान के साथ रहा, जो बलूचिस्तान के साथ अभी लड़ रहा है, अगर ऐसी आर्मी अपने सोल्जर्स को बेचना शुरू कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से बैकवर्ड जा रही है। पाकिस्तान अरक्षित है, मतलब उसकी सुरक्षा करे पुलिस बिल्कुल भी नहीं उनकी काबिल है, और आर्मी बेची जा रही है। आपके लिए केक वॉक है, यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू टेक इट, हाउ टू टेक इट। जी 12 फरवरी को बांग्लादेश में जो मतदान प्रस्तावित है उसको टलवाने के लिए यूनुस ने हर तरह की हरकतें कर ली। वहाँ हिंदुओं पर लगातार अटैक होते रहे, बर्बरता क्रूरता की सारी सरहदें पार की गई हैं, उनके घर जला दिए गए, उनको जिंदा जलाया गया। एक को तो थाने से घसीट करके ले आए और फिर उसको एक पेड़ पर लटका करके जलाया गया। कोशिश इनकी ये थी कि भारत कुछ इंटरफेरेंस कर दे, कुछ ऐसी कार्रवाई कर दे कि हमें बहाना मिल जाए और हम 12 फरवरी का ये मतदान टाल दें, चुनाव टाल दें किसी तरीके से। और यूनुस का जाना मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को भी अमेरिका को भी रास नहीं आएगा। तो अमेरिका और बांग्लादेश की जो साजिश थी कि यूनुस बने रहें किसी तरीके से, कोई और सरकार ना आए, हालांकि जिसके आने की उम्मीद है कोई वो भी भारत के पक्ष की तो कभी रही नहीं है। और जो लंदन से पैराशूट से टपका है 1.5 महीना पहले, अभी तो ठीक है, एस जयशंकर ने मुलाकात की है उनकी माँ के जमाजे निधन हाँ निधन पर जब गए थे अंत्येष्टि में। लेकिन इनका भी इतिहास कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है भारत के प्रति। लेकिन कम से कम एक चुनी हुई गवर्नमेंट होगी तो उससे एक राब्ता तो कायम किया जा सकता है, उसको कुछ तो उसकी जिम्मेदारियां और जवाबदेही होंगी। इस आदमी तो की तो कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं रही यूनुस की तो। देखिए, एक कहावत है, सुनती है दुनिया सुनाने वाला चाहिए। अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसे वो आउट ऑफ द वे जाकर के अपने पड़ोसियों को दुश्मन बना रही थी। भारत और बांग्लादेश की हम मान सकते हैं, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? ये तो मतलब ऐसे देश थे जहां से आपकी बहुत अच्छी ओपन बॉर्डर पॉलिसी तक चल सकती थी,
ठीक है, एक अकेला भूटान बचा था, वो भी रिवाइव तो जो है मोदी सरकार ने किया। तो अब आ जाते हैं वापस बांग्लादेश के ऊपर, तो जो नहीं सुन रही थी खालिदा जिया और उनकी पार्टी, क्योंकि भारत सुना नहीं रहा था अपनी, हम कभी शर्तें नहीं रखते थे, हम तो थप्पड़ खा के चुप मुस्कुराने वाले लोगों में थे ना। अब हमने देना शुरू किया है। अब अगर मतलब जो भी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस सेलेक्ट होके आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर वो आ जाता तो उसको भी भारत की सुननी पड़ेगी। मोइजो एग्जाम्पल है मालदीव का, इंडिया आउट के कैंपेन पे आया था ना। ठीक है, ये जितनी भी घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, वो ये चाहते थे अपने चुनाव को वो एंटी इंडिया रंग देना चाहते थे। क्या सेंटिमेंट है बांग्लादेश में? कोई नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है नहीं। पाकिस्तान से आपने दोस्ती कर ली, पाकिस्तान सेंटरिंग आपकी पॉलिसी है, तो उसमें आ गया हेट इंडिया पॉलिसी, वो भारत ने चलने नहीं दिया। इन्होंने अभी उस लड़के को भी मारा था, उस्मान हादी को, उसके मर्डरर्स भी पता लग गया दुबई में है, भारत से कोई लिंक नहीं है। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार के इलेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जितनी भी साजिशें बांग्लादेश में की जा रही हैं, हम उन सबका पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हम पे इल्जाम लगा दें और हम चुप बैठे देख रहे हैं। अब अगर वहां की गारमेंट इंडस्ट्री तबाह हो गई है, हम बांग्लादेश में कदम रखे बिना उनको तबाह कर सकते हैं ना। उनके जो है जो एक्सपोर्ट था, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के जाता था नेपाल, नेपाल से टेक ऑफ करता था। ठीक है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमने बंद कर दिया। अब आप कहाँ से भेजेंगे? उनके शाहजलाल एयरपोर्ट पे आग लगी, वो सारी उनकी अपनी करनी है। अभी उनको पानी चाहिए वो हम देंगे, बिजली चाहिए वो हम देंगे, हर चीज है। अब हमने क्या किया है, जो हम अभी तक उनको फ्री में बांटते आ रहे थे, हमने उसको वेपनाइज कर दिया है। बिजली मिलेगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक है, 120 करोड़ का उनका लिमिट था, हमने उसको 60 करोड़ पे जस्ट हाफ कर दिया ना। तो हम कर रहे हैं, हमको मालूम है बांग्लादेश में अगर कुछ भी होगा, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फंक्शनिंग, वो भारत की वजह से चल रही है। तो अगर आप इतना ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटी पे जाएंगे, इंडिया विल विड्रॉ कंप्लीटली। हम अगर तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए सर्वाइवल नामुमकिन है। और ये हमारी सबसे बड़े, हम क्यों वहां पर सैनिक भेजें, हम क्यों वहां पे कोई ओवर्ट ऑपरेशन कराएं, कोवर्ट ऑपरेशन कराएं? बिजली बंद कर दो, मामला ठप। पानी, हमारा जैसे वहां पे सिंधु जल समझौता है, वहां पे फरक्का जल समझौता है, पानी कम कर दो। नदियां वेपनाइज हो गई, बांग्लादेश अपना लेसन वो करेगा, पानी पानी को आपने अपने रास्ते बंद कर दिए, एक्सपोर्ट करना है बांग्लादेश को, कहां से जाएगा? ठीक है, तो आप भी इन सब चीजों का, और ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इतना नहीं करती तो आज कहीं एक हिंदू मारा जा रहा है थोड़े थोड़े दिनों में, इन्होंने कत्लो गारत कर दिया होता। तो बिल्कुल। आप समझिए, जो अगर आज बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है, वो थैंक्स टू मोदी है। और एक आध उनके हाथ लगेगा, उनको कोई ब्लैकमेल करने के लिए वो हिंदू पकड़ते हैं। और हमेशा इस चीज को देखिएगा, जब भी वो हाथ लगाते हैं, कैमरे पे लगाते हैं। कौन सा ऐसा अपराधी है जो अपने अपराध को रिकॉर्ड करता है? अनलेस एंड अनटिल उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सबूत देना है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे, मैंने ये कर लिया। तो ये जो सुपारी टेररिज्म है ना, दैट इज एक्टिव। तो ये सुपारी टेररिज्म मतलब जो इंट्रिंसिक फैब्रिक है, वहां पर हिंदुओं के लिए कोई अटैक नहीं है। सुपारी टेररिज्म वो अमेरिकन डीप स्टेट करा रहा है। आप इसके लिए तैयार रहिए कि अब जहां अमेरिकन डीप स्टेट किसी क्लच में आएगा, तब ये घटना हो रही है। बांग्लादेश को हम मैनेज कर रहे हैं, अब आ गया अमेरिकन डीप स्टेट हमारे उसमें। ये हमारे मणिपुर में है, एक बार आपको कई बहुत जगह दिखेगा, 5,500 किलो ड्रग्स आ रही हैं, उसमें सैटेलाइट है और ये सब है, सेट फोन है वगैरह। इसको आपको काउंटर करना है, लंबी तैयारी करनी पड़ेगी और लंबा एक्शन लगेगा। ये एक दिन का काम नहीं, इसकी जड़ें खुद भारत में बहुत गहरी हैं। तो आपको संभल के चलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक अ फ्यू हिट्स बिफोर यू कैन विन। ये आसान नहीं होगा भारत के लिए। जी। बलूचिस्तान में जब जब पाकिस्तानी सेना की पिटाई होती है, आपने सही जिक्र किया, उनकी पेंटें टंगी हुई है, पेंटें भी छोड़ करके भाग गए इस बार। तो वो सब वीडियो वायरल हैं इस समय। बड़ी आसानी से
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इसके पीछे भारत है। हम्म। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा कोना है जो इस समय अशांत नहीं है? गिलगिट ले लीजिए, बाल्टिस्तान ले लीजिए, पीओजे ले लीजिए, कराची, पूरा सिंध प्रदेश ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, और पंजाब में भी छोटी-छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हर जगह के लिए आप भारत को ही जिम्मेदार ठहराएंगे या अपनी करनी को भी देखेंगे, अपने पापों को भी देखेंगे कि आपने क्या करके छोड़ा हुआ है? बलूचिस्तान के लोगों को तो शिकायत ही ये है कि उनको कभी जो पाकिस्तानी नागरिकों का दर्जा होता है, कभी वो दिया ही नहीं गया, और तरह-तरह के अत्याचार। जो लड़के हैं उनको रातों रात गायब कर दिया जाता है। जो आंदोलनकारी हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में ले जाकर के ऊपर से जिंदा नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसी-ऐसी क्रूर घटनाएँ वहाँ पर हुई हैं। तो जो कुछ चल रहा है, ये इनके पापों का नतीजा है। इसके लिए भारत के सिर पर ठीकरा फोड़ना कितना उचित है? ना भेड़िया आया, अब पाकिस्तान में भेड़िया सचमुच आ चुका है। तो अपनी गलती छुपाने के लिए ये काम पाकिस्तान। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, पाकिस्तान ने आखिरी बार सच कब बोला था? वो हर लड़ाई भारत से हारा है और हमेशा ये कहता है हम जीते। अभी ऑप सिंदूर के बाद वो दुनिया में झूठ बोलता घूम रहा है। तो अगर पाकिस्तान कह रहा है भारत में ने किया है, हम उसे फेदर इन द हैट क्यों नहीं लेते? अभी तक भारत में कितने सारे अत्याचार हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, स्लीपर सेल है, सब कुछ है। पाकिस्तान का हाथ मिलता है। हम डोसिये डोसिये खेलते थे, ये बात अलग है। करगिल जैसा युद्ध हमने लड़ा, अभी हमने ऑप सिंदूर किया, पहलगांव किया, हुआ, सब में तो पाकिस्तान का हाथ मिल रहा है। तो फॉर दैट मैटर मैं तो कहूंगी हाँ, हम कर रहे हैं। दो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और मंजरी अग्रवाल के कहने से कुछ नहीं होता, बट अगर इट शुड बी अ फर्दर इन द कैप कि जो कल तक हमें परेशान करते थे, आज हम उनको परेशान कर रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि बलूचिस्तान में बैठी है अमेरिकन आर्मी। जो बलोच एरिया है वहां पर सोना निकला है, लिथियम निकला है, कॉपर का बड़ा रिजर्व रखा है, और जहां ये सब होता है वहां पर अंकल सैम लोकतंत्र की स्थापना करने पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल वो जो इक्विपमेंट है वो अमेरिकन है, जो टेक है वो अमेरिकन है, जिस ग्रेडेशन ऑफ आर्मी से उनको ट्रेन किया जा रहा है, जो उनका सर्विलेंस है, जो उनका एस्पियोनाज कैपेसिटी है, सब तो अमेरिकन है। अब पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो कह दें कि अमेरिकन डीप स्टेट ने हमें छोड़ दिया है और वो अब बलूचिस्तान के साथ आ गए कि पूरे पाकिस्तान को संभालना उनके लिए महंगा पड़ रहा है। बलूचिस्तान ले लेंगे तो ईरान का बॉर्डर उन्हें मिल जाएगा। ईरान को उस समय उनका फोकस है। बलूचिस्तान को ले लेंगे तो क्योंकि बलूचिस्तान 3 देशों में बटा हुआ है। कलात वाला एरिया ये पाकिस्तान में है, चाबहार वाला एरिया ये ईरान में है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान में है। तो अगर अमेरिकन डीप स्टेट यहाँ पर आकर के बैठता है और वो अपने जड़े जमाता है, बलोच स्ट्रांग होते हैं, तो वो ईरान से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, और अपनी एथनिसिटी इंटैक्ट करने के लिए अफगानिस्तान से भी लड़ेंगे। और यही उनको चाहिए कि इस एरिया में लड़ाई चलती रहे अरेबियन सी में, ताकि उनके जहाज खड़े रहे। ओके, तो वो सोना बलूचिस्तान से मिल रहा है, कॉपर वगैरह बलूचिस्तान से मिल रहा है, और बलोचों को एम्पावर करके ईरान और अफगानिस्तान अलोंग विद बलूचिस्तान का जो पाकिस्तानी हिस्सा है वो सारा मिल रहा है। तो वो भारत को क्यों लेकिन हाँ, द थिंग इज कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिकन डीप स्टेट को कुछ नहीं कहेगा, तो आसान शिकार भारत है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो करवा तो अमेरिका रहा है। जी मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बेहतरीन आपका हमेशा विश्लेषण रहता है, डीप अध्ययन है आपका, और मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अगर वाकई ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।